राममयी अमृतमयी ऐसी कथा है जिसका पान करने से व्यक्ति जन्मों जन्मों के 84 लाख योनियों में उसको भटकना नहीं पड़ता है, जो ये राम कथा का पान करता है। राम कथा की ऐसी महिमा है, जो व्यक्ति इस कथा में डूब जाता है उसका मन निकलने को नहीं होता। जब आपको कोई पीड़ा और कष्ट हो, जब कष्ट और पीड़ा जब आपके सामने आती है तो तब कोई काम में नहीं आता है। जब तक आपके पास धन है तो सब लोग आपके साथ रहेंगे, और जिस दिन आपके पास धन नहीं रहेगा ये संसार वाले आपको छोड़ देंगे। पर रामचरितमानस का अलग ही महत्व है। जिसके घर में ये रखी रहती है उसके घर में कभी दरिद्रता कभी नहीं आती है। जितना हो सके आप इसकी 1-2 चौपाई जरूर किया करो, और हमेशा सेवा को गुप्त रखनी चाहिए। किसी को बतानी नहीं चाहिए कि हम इतनी माला करते हैं। अगर गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो उसका पान करना चाहिए, ना कि किसी और को बताना चाहिए। और सेवा हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। आप लोगों को तो ऐसा करना चाहिए कि एक रुद्राक्ष की माला लेकर आओ और अपने तकिया के नीचे रख लो, किसी को बताओ मत, वो माला रख लो। और जैसे ही समय का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि समय आपने बांध लिया कि आप 8 बजे माला करोगे, तो कैसा भी अर्जेंट काम हो उसको छोड़कर माला जरूर करो। और जब आप अपने नियम पर माला करोगे तो उसका आज नहीं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति का कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जिस नियत के अनुसार तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल जरूर मिलेगा। नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख के बस कहूँ मोही पुकारा। मान ले जब हमें कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तभी हम हरि को पुकारते हैं। और जो व्यक्ति सुख में भी हरि को पुकारते हैं तो उनके जीवन में कभी दुख और पीड़ा कभी नहीं आती है। हमेशा अगर आपको सुख मिला है, क्योंकि वो सुख हमेशा ठहरने वाला नहीं है, इसलिए सुख में सिमरन सब करें। सुख में कहा जाता है कि दुख में कहा जाता है कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक कोई। जो व्यक्ति सुख में सिमरन करता है, हरि का चिंतन करता है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहती। एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ पास में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। तो सती माता उनके पास आती है और उनसे कहती है कि भोलेनाथ आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि हम हरि की कथा देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हरि की कथा में ऐसा है क्या? मैंने कि इस कथा का अगर कोई व्यक्ति पान कर लेता है तो उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। उनकी 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। मैंने कि हाँ, इस कथा का ऐसा महत्व है जो जिस भाव से इस कथा को सुनता है, और अगर आप लोगों को इस सौभाग्य इस कथा का मिल रहा है तो इस कथा का पान जरूर करो। क्योंकि हरि की कथा जितनी आप सुनोगे बार बार सुनने का मन करेगा। आपका मन इससे कभी भर नहीं सकता। हरि की कथा तो ऐसा अमृतमय फल है जो कभी खराब नहीं होता है। जब हरि की कथा के बारे में शंकर जी महाराज हमारे सोचते हुए मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने के बाद चलने लगे। जब चलने लगे तो सती माता ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप, हमको भी लेकर चलो। मैंने कि हम ही जा रहे हैं। तो सती मैया ने उनके जाके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो महाराज? मैंने कही हम कुम्मत ऋषि के पास जा रहे हैं। उन्होंने कही कुम्मत ऋषि के पास जाते
और कुम्भती ऋषि का भी नाम अगस्त भी है। जो कुम्भत ऋषि है उनका नाम अगस्त भी है। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोलने कि हम कुम्भत ऋषि के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमको भी लेकर के चलो आप। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम्भत ऋषि वन पाए। माले कुम्भत ऋषि के लाले चल पड़ते हैं और साथ में सती माता भी जाने लगती है। तो सती माता उनसे पूछती है कि आप कुम्भत ऋषि के पास किस लिए जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम राम कथा का पान करने के लाने जा रहे हैं, जिसका पान करने से बड़ा आनंद नहीं कह सकते। आनंद तो केवल खाने वाली चीज़ों में आता है। जैसे अपन कोई व्यंजन खाते हैं, जैसे रसगुल्ला बर्फी खाते हैं, उससे आनंद आता है। और हरि की कथा में तो परमानंद आता है। और परमानंद की कथा सुनकर जो आनंद मिलता है उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो परमानंद है। और कुम्भत ऋषि के पास वो जाने लगते हैं। और जैसे ही कुम्भत ऋषि के पास पहुँचते हैं तो सती माता सोचने लगती कि इनसे आप कथा सुन रहे हैं, उनके मन में ऐसी गिलानी होने लगती है कि इन ऋषि के पास जा रहे जो परम ब्रह्म है, सारे संसार को चलाने वाले हैं, साक्षात परम ब्रह्म है, उनकी कथा ये सुनाएंगे। तो उनके मन में गिलानी सी हो जाती है, थोड़ी खटास सी आ जाती है उनके मन में कि ये कथा सुनाएंगे। और हमारे भोले बाबा तो बड़े दयालु कृपालु क्षमा मूर्ति है, वो उनका भाव समझ जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने उनका भाव समझा तो वो जब भी कथा सुनने के लाने बैठती है तो कथा सुनती है तो पूरे भाव से कथा नहीं सुनती है। वो आधी अधूरी कथा सुनती है, पूरी कथा नहीं सुनती है। आधी कथा सुनने के बाद जब कथा समाप्त हो जाती है तो सती माता के साथ वो कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं क्यों, तुमने कथा सुन ली? तो उन्होंने कहा हाँ सुन ली, पर भोले बाबा तो सब जानते हैं। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, सब जानते हैं कि इनके भाव में इन्होंने कथा किस भाव से सुनी। एक संत का तो ऐसा भाव आता है कि उसी समय हमारे शंकर जी उनका त्याग कर देते हैं। एक संत ने कहा अलग अलग संतों का अलग अलग भाव है। एक बार उनके पिता के यहाँ उत्सव मन रहा था। क्या मन रहा था? उत्सव मन रहा था। तो उनके जब उत्सव मन रहा था तो सती को मालूम चल गया कि हमारे पिता के यहाँ उत्सव मन रहा है। तो उन्होंने भोले बाबा से कहा कि प्रभु हम चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बुलाया तो है नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया है। और उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया था उसकी भी एक कथा आती है कि एक बार कैलाश पर्वत पर सारे देवता लोग बैठे हुए थे और वहीं पर हमारे शंकर जी भी बैठे थे। जब दक्ष प्रजापति आया तो सबने प्रणाम किया, पर भोलेनाथ ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। उसको बड़ा बुरा लगा। उनकी इन्हें इतना अभिमान है कि इन्होंने हमें प्रणाम भी नहीं किया। तो भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए उसने बृहस्पति नामक यज्ञ किया। क्या किया? बृहस्पति नामक यज्ञ किया। तो उसने बृहस्पति नामक यज्ञ किया। जब बृहस्पति नामक यज्ञ किया तो उसके यहाँ ऊपर से विमान जाने लगे, देवताओं के विमान जाने लगे। तो देवताओं के विमान जा रहे थे तो उर्वशी ने उनसे कहा क्यों तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया? तुम नहीं जा रही हो बहन, तुम्हारे परिवार में सब लोग आए हुए हैं, तुम्हारी बहनें आई हैं, सबको जाइए, तुम नहीं जा रही हो बनने की। तो उनका चेहरा उदास।
फिर ब्रह्मा जी का विमान ऊपर से निकला तो उसमें ब्रह्माणी भी बैठी थी। ब्रह्माणी ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं बुलाया, तुम नहीं जा रही हो? बहन, पता है तुम्हारे कितना बड़ा उत्सव बन रहा है, कहां कहां से राजा लोग आए हैं, कितना बड़ा उत्सव बन रहा है, आपकी बहनें भी होंगी। तो माता सती सोच में पड़ जाती है और फिर भोले बाबा के पास जाती है और कहने लगती है, प्रभु हम चले जाए। भोले बाबा से कहती चले जाए, तो भोले बाबा मना करते हैं, कहते कि मत जाओ सती। कंचन नहीं, नैना नहीं, नैना नहीं सने, वो तहाना बिल्कुल जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। बिना विचारे जो करे और पाचे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। कभी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। अगर चार लोग आपसे कहें कि ऐसा कार्य करो तभी करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान ले हाल की हाल किसी ने कहा ये काम कर लो तुम, और आवेश में अगर आप कर लो तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। कोई भी कार्य करो सोचो समझो उसके बाद करो। अगर अपने हाथ से अगर किसी का हित हो रहा है तो करो, और किसी का अनित हो रहा है तो मत करो, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको ये ईश्वर ने काया दी है, इतनी सुंदर शरीर आपको दिया है, तो अच्छे कार्य में लगे रहो, अच्छा कर्म करो, दूसरे को भोजन खिलाओ, दूसरे की मदद करो। जब बार बार पार्वती माता कहने लगती है तो शंकर जी फिर मना करते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है सती उन्होंने उत्सव क्यों रखा है? बार बार पर वो कहती है वो भूल गए होंगे, उन्हें नहीं है ध्यान, वो भूल गए होंगे। बार बार उन्हें समझाती हैं पर वो नहीं समझती हैं। जब वो थोड़ी दूर चली जाती है तो लौट कर फिर आती है वापस, और जैसे ही वापस आती है सामने देखती है भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा का भी चेहरा उतर जाता है, क्योंकि भोले बाबा समझ चुके थे कि अब हमें सती से बिछड़ना पड़ेगा, सती से बिछड़ना पड़ेगा। उनकी आंखों में नेत्र भर आते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब हमारा समय बिछड़ने का आ चुका है। इसी तरह इंसान का भी है। इस संसार में अगर आपको ये शरीर दिया गया है तो वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए इतने ही जीवन में आपको सब काम करना है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हमारी 100 साल उम्र है, हम तो बाद में भजन कर लेंगे, तो आप एक चीज बताइए, सोने में कितना चला गया? 50। और 20 साल की अवस्था में कुछ होश तो रहता नहीं है, तो 20 वो चलेगा, बचा कितना? तो आप बताइए भजन कब करोगे? इसलिए अगर आपको ये सौभाग्य मिले सत्संग में जाने का और दान धर्म करने का, तो उसमें कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जो कुछ भी आज तुम्हें मिला है वो हमारे राम की बड़ी कृपा से मिला है। और इस कथा में अगर आपको बैठने का सौभाग्य मिला है तो रामचंद्र जी ने आपका चयन किया है। हर व्यक्ति का चयन नहीं किया जाता है। अगर एक कटनी में अगर सौभाग्य अगर आप लोगों का चयन किया है तो भगवान राम के द्वारा आपका चयन हुआ है जो आप यहाँ बैठे हो। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो आप इस पंडाल के नीचे बैठ नहीं सकते, आप चले जाओगे, और इनकी कृपा होगी तभी आप एक कथा का पान कर सकोगे। और ये कथा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, और ये कथा आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी कथा है। और भगवान रामचंद्र जी इस कथा में हर एक चौपाई में व्यक्ति को यही सिखा रहे हैं कि धर्म के पथ पर कैसे चलना चाहिए, और जो अधर्म के पथ पर चलता है उसका विनाश किस प्रकार हो जाता है। इस कथा में हर चीज का आपको अर्थ मिलेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भाई के साथ कैसा निभाना चाहिए, भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए, परिवार में एकता कैसी होनी चाहिए। ये कथा में सिखाती है। जो वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी हुई है हमें सारी चीजें सिखाती है कि हमें इस ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहिए।
अब आपके यहाँ ये ग्रंथ रखा है, आप खोल ही नहीं रहे हो। अगर आपके पास खोलने का भी टाइम नहीं है तो 2 अगरबत्ती तो लगा सकते हो। और ये बात आप हमसे स्टाम्प पर लिखवा लो। अगर आप आंखें बंद करके 7 दिन इसकी आरती करोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमारे राम लक्ष्मण सीता जी हमारे सामने बैठे हैं। इस कथा का ऐसा महत्व है, इस कथा की हर एक चौपाई आपको राम के पास लेके जाती है, आपकी भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाती है। इसकी हर एक चौपाई रामचरितमानस का जितना भी वर्णन किया जाए तो बहुत कम है। जब हमारे भोलेनाथ से पार्वती जी बार बार निवेदन करने लगती हैं, दोबारा जाती हैं फिर लौटकर आती हैं, तो वो कहते हैं कि पार्वती तुम मानोगी हो नहीं तो चलिए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज हमारा समय बिछड़ने का आ गया है। अब वो जैसे ही थोड़ी आगे को चली तो शंकर जी ने कहा, शंकर जी बोले कि अब तुम जा तो रही हो, हमारे लिए नंदी को साथ में लेकर के जाओ। नंदी को लेकर के जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है सती माता, और आगे बढ़ती हुई चली, जैसे ही महल में पहुंचती हैं तो माँ उन्हें सीने से लगा लेती है। माँ कहती है तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, आप आ गई, आपके बिना बड़ा सूना लग रहा था। जैसे ही उन्होंने सुना, पर जैसे ही दक्ष ने देखा सती आई है तो वो तो बड़ा बुरा भला कहने लगा, तुम यहाँ कहां से आई हो, तुम्हें निमंत्रण दिया नहीं है। वो भस्म लगाने वाला, वो तुम्हारा पति है, संसार में बैठा रहता है, कुछ करता तो है नहीं है। उल्टा सीधा उसको बोलने लगी। जब उससे उल्टा सीधा बोलने लगी तो उसको बड़ा बुरा लगा, सती जी को बड़ा बुरा लगा। सती जी ने कही आज हमने अपनी पति की कुबड़ाई सुन ली है। जैसे ही सुना उन्हें बड़ा बुरा लगा तो उन्होंने अग्नि में जाकर अपने प्राण दे दिए। जैसे ही उन्होंने अपने प्राणों को दिया तो नारद जी भागते हुए गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सब लोग खाना खा के नहीं आई हो क्या? आवाज तो इतनी तेज लगाया करो कि आपकी आवाज डायरेक्ट अयोध्या तक पहुंचे, जहां हमारे रामलला बैठे हैं। ओ भजमन नारायण नारायण, जब नारायण नारायण करते हुए भगवान पहुंचे, जवानी चौपाई याद हो चैन नहीं चले और जहानपुर को जाइए जहाँ कंचन बरसे हुए नहीं ना? तो उनके नेत्रों में आंसू की धार लग गई। अब जब उन्होंने नारद जी नारायण नारायण करते हुए जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वो क्या देखते हैं? जब उन्होंने वहां उनको देखा तो भोलेनाथ ने पूछा नारद जी आप? मैंने कि तुम्हें पता है क्या हो गया? मैंने कि क्या कि सती माता उसमें ढूक रही थी यज्ञशाला में, तो दक्ष ने धक्का दे दिया। जैसे ही सुना उनकी नेत्रों में से आंसू बहने लगे। उनने अपनी एक जटा को उखाड़ कर फेंक दी, और जैसे ही उखाड़ कर फेंका तो वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हो गया। अब तो भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू बरसने लगे। सती सती चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मना किया था मत जाओ, पर तुम नहीं माने। जैसे ही भोले बाबा हमारे नेक चलते हो तो जमीन पर चढ़ाव माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो पार्वती तुम क्यों चली गई, अब हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। आज उनकी दशा ऐसी हो गई है जिसका कोई बल नहीं कर सकता। तोड़े भोले बाबा और आगे की ओर गए, फिर चढ़ाव जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही 4 बार फिर रखे, फिर चढ़ाव,
और धरती पर चले जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने पैरों को रख रहे हैं और नेत्र नम है और टप 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 चले जा रहे हैं आंसू। माना कि वो आंसू कहना चाहते हो कि अब आपसे हमारा मिलाव संभव नहीं है। थोड़े और आगे चले, भोले बाबा फिर चढ़ाव धरती पर गिर पड़े। बार बार चारों तरफ देखते हैं और आवाज लगाते हैं, सती सती सती, अब तुम्हारे बिना हम कैलाश पर्वत पर कैसे रहेंगे। बार बार सती की आवाज लगाते हुए जमीन पर जड़ाव गिर पड़ते हैं और बार बार देखते हैं और नेत्रों में से आंसू बहाते हुए जैसे ही दक्ष के महल पर पहुंचते हैं तो जड़ाव जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही जड़ाव जमीन पर गिरते हैं, नेत्रों में से आंसू बहते हुए, और जैसे ही दक्ष के महल पर सती को देखते हैं तो अपने हाथों में गोदी में बैठाकर उनके मुंह पर हाथ फेरने लगते हैं और हाथ फेरते हुए अपने सीने से चिपका लेते हैं और नेत्रों में से आंसू की धार नेत्रों में से आंसू की धार बहने लगती है और उनको उठा के अपने सीने से फिर लगा लेते हैं। कहते हैं, सती सती तुम कहां चली गई हमें छोड़ के, अब हम तुम्हारा बिना कैसे रहेंगे। बार बार सती को उठाकर अपने सीने से माना कि कहना चाहते हो कि अब आपसे मिलाव कब होगा। सती को अपनी गोदी में उठाया और अपने आप चलने लगे। थोड़े आगे जाते और फिर बैठ जाते और फिर रोने लगते और सीने से चिपका लेते। फिर थोड़े आगे की ओर चले और फिर जमीन पर रोने लगे और धीरे धीरे चलते चलते चले जा रहे हैं और नेत्रों में से आंसू बहते चले जा रहे हैं। अब वो नेत्र बहा रहे हैं और वो धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़े और चलते हैं जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए तो अपने सीने से लगा दिया और नेत्र बहा रहे हैं। सारे देवताओं ने देखा कि ऐसे अगर भोले बाबा ऐसा करेंगे तो ये तीनों लोगों का क्या होगा। सारे देवता लोग परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ करना चाहिए। मैंने कि क्या करना चाहिए। आज वो सृष्टि का पालन करता सब कुछ भूल गया, केवल सती को अपने पास बैठाना और उनके मुंह पे हाथ फेर रहे, बार बार उनकी आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं, नेत्रों में से आंसू बहते चले जा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इससे तो सृष्टि का पालन कैसे होगा, जब हमारे भोले बाबा की ये दशा होगी तो आम इंसान का क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो वहां पर रखे थे तो और जो वीरभद्र नाम का राक्षस उन्होंने भेजा था, तो वीरभद्र के राक्षस ने जैसे ही देखा कि यहाँ से सती चली गई है तो उन्होंने सबका सिर अलग कर दिया। एक संत का वर्णन आता है कि दक्ष का सिर वीरभद्र ने अलग कर दिया था। एक संत का भाव है कि भोलेनाथ ने त्रिशूल से सिर अलग कर दिया था। वीरभद्र ने सारा यज्ञशाला विध्वंस कर दिया, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया, त्राहिमाम। किसी की दाढ़ी नोच डाली, किसी के बालों को उधेड़ दिया, किसी के कपड़ों को फाड़ दिया। यज्ञशाला विध्वंस हो गई। अब सारे देवता लोग सोचने लगे कि अब इसका यज्ञ तो सफल कराना पड़ेगा। और हुआ, भोलेनाथ पार्वती जी को बैठा रहे और मुंह पर हाथ फेर रहे और नेत्रों में से आंसू की धार छम 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 बरस रही है। माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो कि पार्वती तुम क्यों चली, तुम सती क्यों चली गई, सती तुम क्यों चली गई, अब तुम्हारे बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो सारे देवताओं ने क्या किया, वो दक्ष का जो सिर अलग कर दिया था वीरभद्र ने, वो सिर लेकर के उनका शरीर लेकर के कैलाश पर्वत पर रख दिया। अब सब लोग विष्णु जी से निवेदन कर ले कि प्रभु आप ही बताओ, इन सब चीजों से आप ही पार लगा सकते हैं। जब सारे देवता लोग हाथ जोड़ने लगे तो विष्णु जी ने क्या किया कि वो बकरे का सिर लेकर के आए। एक संत का भाव है कि ब्रह्मा जी लेकर के आए और लेकर के आए उसे बकरे का सिर लगा दिया। जैसे उसने मह किया तो भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ बड़े दयालु है, कृपालु है, क्षमामूर्ति है। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो हमारे भोले बाबा उसको माफ कर देते हैं और भोले बाबा पे चढ़ाने का बहुत महत्व है। हम तो आप सब लोगों से यही कहेंगे कि भोले बाबा पे दूध, शहद और शक्कर जरूर चढ़ाओ।
जो व्यक्ति ज्यादा दूध मत चढ़ाओ, थोड़ा सा आप लेकर के आओ और भोले बाबा पे चढ़ाओ, तो आपके घर में कभी दरिद्रता किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपके यहाँ चाहे जितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, जो व्यक्ति के यहाँ शहद और शक्कर चढ़ाई जाती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। हर चीज का अलग अलग महत्व बताया गया है ग्रंथ में। अगर आप लोग शंकर जी की सेवा करने जाती हैं तो उसमें थोड़ी सी धूप बत्ती, सारा सामान ले जाकर, थोड़ी सी शक्कर, शहद, दूध, जो भी आपके पास सामग्री हो, थोड़ी थोड़ी उन पर चढ़ाना चाहिए। और जिस सब चीजों का अलग अलग महत्व है। जब आप भोले बाबा की इस तरह से आराधना करेंगी तो आपके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। आपके बच्चों की भी नौकरी लग जाएगी, आपके बच्चों की नौकरी लग जाएगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, क्योंकि वो भोले हैं और जैसा कोई भोला नहीं हो सकता, वो ऐसे भोले हैं। आपकी कष्ट पीड़ा को समझने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं। भगवान के तो अनेकों भक्त हुए हैं। भगवान के अनेकों भक्त हुए हैं। उन्हीं में से एक भगवान के भक्त हुए, उन्हीं में से भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम राधा कृष्ण दास था। क्या था? राधा कृष्ण दास था। एक बार क्या हुआ कि राधा कृष्ण दास जी अपने मंदिर में जाते और ठाकुर जी से कहते कि आओ हमारे साथ खेलो कुछ। कि क्या कहते हैं कि हमारे साथ खेलो कुछ। तो हमारे कन्हैया पास में ही मंदिर पर देखते और कहते ये हमें बुला रहा है खेलने के लिए। अब हमारा रोज का, अब उस लड़के का रोज का नियम था कि ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता और कहता खेलो हमारे संग। अब क्या खेलते? जो पहले गिल्ली डंडा का खेल बहुत ज्यादा प्रचलित था, आप लोगों ने भी खेला होगा। गिल्ली डंडा का खेल बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो वो जो राधा कृष्ण दास जी थे, वो रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाके और कहते कि हमारे साथ खेलो। ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल कर आ गए और उनके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगे। जब तक उनकी बारी थी तब तक तो उन्होंने खेला, और जैसे ही उनकी पोत देने की बारी आई तो वो दे के जाके मंदिर में जाकर छुप गए। क्या किया? मंदिर में जाके छुप गए और पुजारी से कहा आज तो पट बंद कर दो, हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। पुजारी ने कहा इतने सारे भक्त बैठे हुए फिर आप कहते हो पट बंद कर दो, किसी को दर्शन नहीं देंगे। मैंने कि नहीं, वो राधा कृष्ण दास जी कहे हैं पहाड़। तो पुजारी जी ने कहा तो माफी मांग लो उनसे, क्या वो माफ कर देंगे? मान के आप सारे भक्तों को माफ कर देते हो तो क्या वो आपको माफ नहीं करेंगे? जब आप सारे भक्तों को माफ कर देते हो तो आपको माफ नहीं करेंगे वो? तो उन्होंने कही ठीक है, उसको बुलाओ। जैसे ही राधा कृष्ण दास जी अंदर पहुंचे, जो जैसे ही उनकी नजर वो ठाकुर जी पर पड़ी तो उनका मुकुट था वो नीचा हो गया। राधा कृष्ण दास जी ने देखा, उन्होंने सोचा कि ये हमें आप माफी मांग रहे हैं। ऐसे भाव है, भाव को भाव अलग आलूसु नाम जपत मंगल दसो। अगर आप भाव को भाव किसी से भी भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। और भगवान आपकी मदद कैसे करेंगे? जब आपकी लगन लग जाएगी। कौन से लगन लग जाएगी? भगवान से लगन लग जाएगी। और लगन किस तरह से लगेगी? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें